आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। देखिए सिराज साहब, ये एक कमाऊ पूत कमारे लड़के का रिश्ता है, आप सोचिए ज़रूर। और मैं और शीरी भी माहीन का बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ख्याल रखेंगे। सिराज साहब, मुझे तो लगता है कि रिश्ता अब माहीन के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगा। क्या कहते हैं आप? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और फिर मैंने सैयद साहब से मशवरा भी करना। सैयद साहब से पूछने की क्या जरूरत है? उन्होंने कोई रिश्ते वाला दफ्तर थोड़ी खोला हुआ है कि काजिम जैसा एक और लड़का आपके सामने पेश कर देंगे। और फिर देखें, जहां भी बात हो चलेगी, आखिर होंगे तो वो अनजान लोग ही ना। आजकल के अनजान लोग तो ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के जहेज की डिमांड करते हैं, कहाँ से करें? जी मुन्ना आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम लोगों की कोई ऐसी डिमांड नहीं है जहेज वहेज की। हम तो बहुत सादगी से ये सब करना चाहते हैं, कोई बहुत फंक्शन वगैरह नहीं करना। असल में शीनी की वालिदा की तबीयत भी बहुत ख़राब है ना, तो अच्छा भी नहीं लगेगा इस वक्त। अगर आप हाँ करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि इसी जुमे को सादगी से निकाह करके हम माहीन को अपने साथ ले जाते। सुभान अल्लाह। अंकल, एक बात बताऊं, आपने मुझे माफ करके अपनी हाला ज़र्फी का सबूत दिया अंकल, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। एक और एहसान कर दे बस मुझ पे, माहीन का हाथ मुझे दे दे, मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम, आपका ताबेदार बन के रहूंगा अंकल। देखिए सिराज साहब, अब आप हद कर रहे हैं। वो माफी मांग रहे, आपके पैरों तक में गिर गया है, आपके बच्चे की जान लेंगे आप। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आपकी बच्ची की रजामंदी भी है इस रिश्ते में। और क्या चाहिए, अब तो मान जाएं। मेरी बेटी बहुत शादी है। जी सिराज साहब, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। माहीन हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, ये मेरी गारंटी है सर। सिराज साहब, अब क्यों इतना वक्त ले रहे हैं आप? मान भी जाएं। और क्या चाहिए हमें? बस तय हुआ, फिर हो गया। मुबारक हो। मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सिराज साहब। ये आप मिठाई लेकर आए होंगे ना? जी, 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 तो लाइए, खोलिए, मुंह मीठा करते हैं। शुक्रिया। वो सही जगह रखा है? इतने छोटे से किचन में यहीं लग सकता था, और कोई जगह भी तो नहीं है। हम जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे जो आपके शान शान से और दरमियान। हुमायूं बेटा, मेरी गर्म पानी वाली बोतल कहाँ है? मुझे शिकायत करनी है, बहुत तकलीफ हो रही है। मामी, आप खुद क्यों आ गई? वो आपके कमरे में रखा हुआ है, वो देखिए सामने आपके साइड टेबल पर है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहले कमरा ठंडा करने वाली मशीन, अब खाना गर्म करने वाली मशीन। कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो मोहब्बत करने वाली हो। मोहब्बत करने के लिए इंसानों पे इंसार करना पड़ता है, इंसानों की कदर करनी चाहिए। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बुला ही लेती, मुझे आपको आने की क्या जरूरत थी? बेटे, बस गर्म पानी की बोतल चाहिए थी। जी, वो उधर ही रखी हुई है, उधर ही रखी हुई है।
तेरा सहारा दिखा के लेके बिठा दो बेटा। जी। माशा क्या बात है कास्मी, परेशान लग रहे हो? घर में सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत से। तो चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों नजर आ रही है? वो माँ ये हाल माहिन का रिश्ता लेकर आया था, फयाज के साथ था, लेकिन सैयद साहब मेरा दिल नहीं मान रहा। जहाँ एक दफा धोखा खाया हो वहां पर अपनी दूसरी बेटी कैसे दे? आप ही कोई तसल्ली दे, कोई मशवरा दे। देखो कास्मी, अगर बाप के दिल से सोचो तो तुम्हारा यूं परेशान होना बिल्कुल ठीक बनता है। तुम्हारे ये वसवसे बेजा नहीं है, माकूल वजह है इसकी, लेकिन हमें और पहलू भी देखने पड़ते हैं। तुमने बताया था कि निहाल माफी मांग चुकी। हाँ, से माफी मांग ली। साथ फयाज भी आया था। जी हाँ। यानी भाई और भाभी की रजामंदी शामिल है इस रिश्ते में। देखो, फयाज बहुत अच्छा इंसान है, बच्चे का अपना कारोबार है और ज्यादा छानबीन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, और मोना ने माहिन से बात की थी, उसने हाँ कर दी। भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर तो मैं भी यही कहूंगा कि बच्ची को जल्द से जल्द रुखसत करने की तैयारी करो। देखो, कुछ फैसले ऊपर होते हैं, कौन जाने क्या लिखा है लौहे तकदीर पर। हम मकदूर भर तदबीर करते हैं, बाकी वो मुसब्बबुल अस्बाब बहुत अच्छा सबब बनाएगा। आप परेशान ना हो इंशाअल्लाह। हाँ, माहिन जी। माहिन भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। तुम्हारे रिश्ते की बात मैंने हाँ तक तो पहुंचा दी, सबका मुंह भी मीठा करवा दिया। बस तुम्हारे अब्बा के एक हाँ सटकी रह गई है, वो निकलवाने के लिए सैयद साहब के यहाँ गए। वो कोई परेशानी की बात नहीं, मैंने सैयद साहब को पहले कॉल करके बता दिया कि वो उनके पास आ रहे हैं, और ये भी बता दिया कि तुम रजामंद हो, निहाल बदल चुका है। तो उनकी बातों से तुम्हारे अब्बा की मजीद तसल्ली हो जाएगी। बस और बताओ मोना आंटी को कोई काम? मोना आंटी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपको पता है आपने जो किया है ना, वो शायद मेरी अपनी अम्मी भी नहीं कर पाती। How sweet। ऐसी बात नहीं है माहीन, हमारी अम्मी भी तुम्हारे दिल की ही सुनती। अम्मी के अब्बा सुनते कब थे? बचपन याद है मुझे। अम्मी कहती थी पंखा तेज कर दे तो अब्बा पंखा कम कर देते थे, और अम्मी कहती थी आज चटपटा खाना बना लेती हूँ तो अब्बा कहते थे आज सादा खाना ही बनेगा। ये तो मोना आंटी हैं जिनकी अब्बा इतनी बात सुन रहे हैं। अम्मी होती तो निहाल के लिए दरख्वास्त डाल देती और फिर अब्बा जिद में आके ना मेरी किसी XYZ से शादी करवा देते। तो और क्या, यही तो मैं बता रही हूँ। नहीं, मियाँ बीवी की लाख मोहब्बत सही, लेकिन हुक्म तो सिराज साहब का ही चलता था।
और फिर बेचारी रजिया को ये सारे स्किल्स आते ही कहाँ थे, अपनी बात मनवाना ही नहीं आता था। ये आर्ट तो कोई मुझसे सीखे। अरे बेटा अब जल्दी से अच्छा सा खाना गर्म करके मेज पे लगाओ, तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे। जी मैं करती हूँ। शाबाश। अच्छा सुने, मुझे कपड़े चेंज करने हैं तो अब आप जा सकती हैं। ओह हेलो एंग्री बर्ड, उस सुगर लड़की की तो रुखसती होने वाली है। अब बेहतर होगा कि तुम भी घरदारी और जबान पे काबू करना सीखो, क्योंकि अगली शादी तुम्हारी है। ऐसा ना हो कि तुम यहीं रह जाओ बाप के सीने पे बोझ बन के। दरवाजा बंद कर दें। बदतमीज लड़की। मोना, माहीन, फयाज, सैयद साहब सब कह रहे हैं निहाल को हाँ कर दूं। ये जुआ खेल ही लूं, लेकिन मेरी नरमी उस पर क्या गुजरेगी? वो तो मेरे बुलाने पर आज तक नहीं आई। आइए खालिद साहब, आइए बैठिए। अच्छा, वो दरअसल आज मैं ना वो काफ़ी मसरूफ़ हो गया था एक बहुत बड़े ऑर्डर के साथ, उसी में मैं लगा हुआ था। आपके बुलावे पे मैं हाजिर नहीं हो सका। मैं नहीं कोई बात नहीं। नरमीन कहा मुझे उससे बात करनी। हाँ मैं देख लूँ। हाँ बेटा, वो जी अब्बा, कहिए क्या कहना है आपको? यही ना कि आपने निहाल और माहीन की शादी तय कर दी है। तो आप सुन लें, मेरा इस शादी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना माहीन से। ना मैं कभी शादी के लिए रजामंद थी और ना कभी होंगी। ना मैं शादी में शरीक होने वाली हूं। यही मेरा फैसला है। सुन लिया आपने? हेलो मोना जी, आई मीन सासू माँ, आदाब। नहीं नहीं भाई, मुझे सासू माँ वगैरह मत बुलाओ। खैर मैंने तुम्हें सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैं तो तुम्हारा काम तकरीबन कर चुकी हूँ, अब मेरे काम का क्या हुआ? एक मिनट, तकरीबन का क्या मतलब? भाई ठूस ठूस के लड्डू खिला रही थी आप मुझे, क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, तुम रिश्ता पक्का ही समझो। बस वो सैयद साहब से मशवरा करने के लिए गए हैं, और सैयद साहब क्या मशवरा देंगे वो मैं उन्हें फोन पर पहले ही बता चुकी। तो बस तुम हाँ ही समझो। अब बोलो, तुम्हारा काम तो हो गया ना? मेरे प्लॉट की फाइल का क्या बना? जी जी जरूर मोना जी, आप ही का प्लॉट देख रहा हूं मैं, बेफिक्र रहें। ये बहुत ढीठ लड़का है, दफा आंटी सासू माँ। स्टूपिड। आपका प्लॉट आपको दिलवा के रहूंगा, लालची आंटी।
रात आप वापस आते ही सो गए, खाना भी नहीं खाया, ये भी नहीं बताया कि सैयद साहब ने मशवरा क्या दिया है। भाई सैयद साहब ने यही मशवरा दिया कि जो बच्ची की मर्जी है वैसे ही करते हैं, मगर क्या? मगर हमारी जो नरमीन है वो माहिन से और मुझसे खफा है। क्यों भाई, नरमीन का शादी से क्या लेना देना? वो यही तो कहती है कि मेरा क्या लेना देना शादी से, वो शादी पे नहीं आएगी। भाई जाहिर है जिस लड़के ने उसे दुख दिया है वो अपनी बहन का रिश्ता उससे होते हुए कैसे देख सकती है। आप तरह यहाँ बैठे। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सिराज साहब, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब खुद सोचें, बेचारी माहीन उम्र भर से सबकी खिदमत करती आ रही, चुपचाप सर झुकाए हर किसी की सुनते आई, और हम भूल ही गए कि वो भी एक इंसान है, उसके सीने में भी दिल है, उसकी भी कोई ख्वाहिशात है। मतलब पहली बार, यकीन माने पहली बार हम उसके दिल की सुन रहे हैं और उसे उसकी खिदमतों का सिला दे रहे हैं, उसे उसकी मोहब्बत देके। बात तो तुम्हारी सही है। मैं भी ये सोचता हूँ कि माहीन जैसे सीधी सादी लड़की निहाल को कब और कैसे पसंद आ गई। मेरी बच्ची तो कभी किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती। इस बात पे प्लीज आप माहीन को ना कुछ कहने बैठ जाइएगा, उसका कोई कसूर नहीं है। आपने तो उस बेचारी बच्ची को घर में कैद करके पाला हुआ है, ना कहीं आना ना जाना। उसकी भी एक उम्र है, उसका दिल है, उसकी भी कोई ख्वाहिशात हैं। अब क्या करती वो? जाहिर है फिर निहाल के अलावा और किसको देख सकती थी। लेकिन हमारी माहीन बहुत सीधी सादी है और निहाल को अल्लाह ने हिदायत दे दी है। और फिर देखें, ये सारे किस्मत के हेर फेर होते हैं। शायद इसलिए उस दिन वो लड़का नहीं पहुंच सका कि अल्लाह ने उसकी तकदीर में माहीन का साथ लिखा था। शायद आप ठीक कहती हैं। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है जो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो चलें बस फिर अब तैयारी शुरू करते हैं। मैं ऐसे करती हूँ कि माहीन के लिए कोई 4-5 रेडीमेड सूट ही वो खरीद लेती हूँ और निहाल के लिए भी कोई 2-4 सूट ले लूँगी। बस पैसे दे मुझे जल्दी से, तो मैं बस गई और लेके आई सामान। और अब आप खुशी खुशी दफ्तर जाएं, ये हाँ और ना के झंझट सब एक तरफ फेंक के। नाश्ता कर लूं? जी जी प्लीज। मैं भी अपनी चाय लेकर आई, 1 मिनट। क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझे सुबह इमरजेंसी में इतना जल्दी क्यों बुलाया गया है? नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए यार। तलहा, मेरे घर में मेरी बहन के रिश्ते की बात चल रही है, वहाँ सब मुझे कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का ऑफ लो, और तुमने मुझे यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया है। मैं तो ऑफिस से जल्दी घर जाना चाह रही थी, खुद सोचो जरा। मैं नहीं, तुम सोचो। मान सबकी शादी हो रही है सिवाय हमारे। ऑन अ सीरियस नोट, अगर तुम चाहती हो कि इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे हाथ से ना जाए तो अपने अब्बा से मुझे मिलवा दो। हाँ, मुझे पता है ना अब्बा नहीं मानेंगे। ऐसे अकेले लड़के का रिश्ता ले जाना, मैं जानती हूँ उन्हें। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे लगता है कि जब उन्हें पता लगेगा कि उनकी बेटी इस लड़के को पसंद करती है तो वो मान जाएंगे। देखो, अभी कुछ दिनों में मेरी बहन का निकाह है, उससे गुजर जाने दो, फिर तुम नेक्स्ट वीकेंड आ जाना, आजमा लो अपनी किस्मत। मैं अपने अब्बा को ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ या तुम? ठीक है, देखते हैं। देख लेते हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी ऑर्डर करो ना, मैंने घर भी जाना है। अच्छा, कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिए।
अली खान से दुश्मनी हम मोल नहीं ले सकते। जिस बाप की औलाद है ना जी, शेर है। और ऐसा शेर के एक बार बिफर गया तो किसी से काबू नहीं होना उसको। किस्मत वाले के हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूँ। मेरा नाम मिराल अहमद है। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, आई एम श्योर कि तुम्हारे भी होंगे। मेरे जो ख्वाब है मैं उनके बहुत करीब हूँ। वाह वे मोहब्बत तेरे सदके जावा। काफी बादशाहों से भी नौकरियां करवा देती है। हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी सांझी होंगी। मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो। देखिए नई ड्रामा सीरियल शहदाई 22 अप्रैल से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अरे खालू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आओ। कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ जी, आओ आ जाओ भाई, बैठो। जी शुक्रिया। चाय पियोगे? नहीं खालू, मैं पी चुका हूँ। अच्छा खालू, ये आपके एक हुक्म पर ये कम हाजिर है। ये वही है जो आपने मुझे मरकज़ी सिंगार के लिए उधार दी थी। थैंक यू हमारे, तुमने हमेशा बेटे का किरदार अदा किया। देखो ना, जुमे को माहीन का निकाह आया और बेशक सादगी से सही, लेकिन कुछ तो देना पड़ता है ना। मोना सही कहती है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखो, मेरी सबसे सुगड़ और फरमा बरदार बेटी का निकाह हो रहा है, उसकी रुखसती हो रही है। मेरे कंधे तो अभी से गिरे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे रुखसत करूंगा। खैर, तुमने हमेशा मेरे लिए बड़ा काम किया है और एक और काम तुम्हारे सुपुर्द करने जा रहा हूँ। जी बोलिए। नरमीन को शादी में मना कर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो ना, छोटी बहन की शादी है, बड़ी बहन ना आए अच्छा नहीं लगता ना। अभी वो गुस्से में मना के तुमने उसे ला। खालू, माहिन मेरी भी बहन है, उसकी शादी के लिए तैयारियों के लिए कोई भी काम हो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। जरूरत पड़ी ना, सबसे पहली कॉल तुम्हें कर। चले खालू। चाय। अरे नहीं खालू, जीते रहो बेटा। माहीन, माहीन। जी मोना आंटी। मैं कह रही थी कि आज हम जल्दी से बाजार का चक्कर लगाए। तुम्हारे अब्बा ने अच्छी खासी रकम कैश की निकलवाई है। तुम्हारे निकाह का एक जरा भारी जोड़ा ले लेते हैं और 2-4 जोड़े और कामदार खरीद लेते हैं मैचिंग हील्स के साथ। ठीक है? ठीक है मोना आंटी, चलते हैं। ये तुम कमरे में क्या परेशानी में कुछ ढूंढ रही थी? वो गोल्ड की चूड़ियों का सेट था जो अम्मी का था, अब्बा ने मुझे दिया था कि शादी पे तुम लेके चली जाना। तो अच्छा है ना, लेके आ जाओ। जाहिर है ना, बाजार पॉलिश भी करवा लेंगे। जाहिर है इतने अरसे से पड़ी हुई है, हो सकता है उन्हें पॉलिश कराने की जरूरत हो। ले आओ। मोना आंटी मिल नहीं रही है अभी मुझे वो। अम्मी की एक छोटी सी संदूकची होती थी, उसके अंदर नरमीन वाला सेट भी रखा हुआ था और चूड़ियां भी
पता नहीं, शायद नरमीन ने जब सेट निकाला है तो इधर उधर हो गई हैं। बेवकूफ लड़की, अगर कोई पता नहीं नरमीन अपने साथ ही ले गई हो। नहीं, नरमीन तो अपने साथ कैसे लेके जाएगी, आपको पता तो है। वो तो पीले जोड़े में रुखसत हो गई थी और अगले दिन रिसेप्शन वाले दिन जब आई है तो मेरे सामने अपना सेट लेके गई है और सेट ही था उसके पास बस। अच्छा, तुम ईमान को कॉल करके पूछो, हो सकता है उसने कहीं रख दी हो। ईमान पूछ के तो देखो एक दफा, बल्कि ठीक से दोबारा देखो, हो सकता है कहीं मिल ही जाए। जी मैं देखती हूँ। 6 चूड़ियां। मोना आंटी मिल गई चूड़ियां। हाय शुक्र अल्लाह का, जल्दी से ले आओ। कहाँ पड़ी हुई थी? ये मोज़ों में रख दी थी। कोई हाल नहीं तुम्हारा, जल्दी आओ। जाके जरा देखो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुल जी, आप मेरी छत पे क्यों आ गए? वो कहते हैं ना कि प्यासा खुद चलकर कुएं के पास आता है, तो बात ये है कि क्लाइंट ने इतने सारे चेंजेस बता दिए तो मैंने सोचा फोन पे शायद ठीक से मैं आपको बता ही ना पाऊं, इसीलिए मैं सैंपल्स ले आई। अरे कोई बात नहीं, बस 2 मिनट का काम। ये और ये वाली शर्ट थी, आप अपनी मिसेस के आनी है ना, उनके क्लाइंट्स हैं अमेरिका में, तो ये नेक्स्ट वीक ही ऑर्डर डिस्पैच होना है। आज तो दुआ ने ये पता नहीं लोबिया और कीमा बना लिया है। हुमायूं ये अच्छा हुआ नरमीन तुम आ गई, इसी बहाने तुमसे भी मिल लिया। कैसी हो तुम? हुमायूं ने मुझे बताया नहीं था कि आप आ रही हैं। अच्छा, तो इससे खफा मत हो, इस बेचारे को तो खुद भी नहीं पता था। मैं असल में इसलिए आई थी, क्लाइंट ने ना काफी तब्दीलियां बता दी थी ऑर्डर में, मैंने सोचा बस झट से जाती हूँ, बताकर आ जाऊंगी। तब्दीलियां तो वैसे काफी आ गई हैं। नरमीन आप कैसी बातें कर रही हैं? गुल्लू जी हमारी मेहमान है और बहुत बड़ी क्लाइंट भी हैं। तो तुम रखो ना अपनी क्लाइंट का ख्याल। वैसे भी उनके शयाना शयान ये खाना है नहीं, तुम एक काम क्यों नहीं करते, उनके लिए बाहर से कुछ चाइनीज वगैरह ऑर्डर कर दो। अरे भाभी ये मुझे दे दे, मैं लेके चलता हूँ। तुम कहाँ थे इतनी देर से? ढूंढ रही थी मैं तुम्हें, तुम्हें लेकर आना चाहिए ना यहाँ पे खाना। पकड़ो इसे, नौकर समझा हुआ है मुझे। नरमीन मेरे साथ सुबह से कुछ ऐसी उखड़ा सा है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं प्लीज, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, माजरत की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरी गलती बस। मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ ना, वैसे भी लंच टाइम हो गया। नहीं नहीं, लंच के लिए वैसे भी मैं इनवाइटेड हूँ कहीं, तो मुझे तो जाना ही है। बाकी ये सब तो तुम्हें समझा दिया, मेनली बस वो बैग का था, टसल्स हैं और इसके लिए इसके भी पीछे बस एक टसल ही लगाना है। बाकी आई ट्रस्ट यू, तुम कर लोगे, तो बस मैं फिर चलती हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं सब कुछ कर लूँगा। खुदा हाफिज़। वैसे सोना वोना तो मैं बताऊं तुम्हें सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होता है और उसका कोई फायदा नहीं। आजकल कोई हालात हैं सोना पहनने के, और दुल्हनों के इतने अच्छे आर्टिफिशियल सेट्स मिल जाते हैं ना, कोई बता ही नहीं सकता कि वो असली सोना है या पानी चढ़ाया हुआ। बिल्कुल फजूल फरमाइश करी हो तुम ईमान। जिन माँ बाप से इतने साल मैंने बात नहीं की, अब अचानक उनसे राब्ता कायम कर लूं?
वो भी अपनी फायदे के लिए। भाई मैं सिर्फ रिश्ते की बात करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। देखो तलब, हर इंसान को एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है ना, तुम्हें भी है। चलो तुम्हारा फोन कहाँ है, जल्दी से कॉल मिलाओ उन्हें। करो ना। मिलाओ फोन। तलहा, ये तुम ही हो ना जिसने मुझे कॉल की है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी मैं ही हूं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिन रात तुम्हें याद करती हूँ। तुम कैसे हो माय स्वीटहार्ट? ठीक हूं मैं। डैड कैसे हैं? वो भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं मेरी जान। क्या तुम नहीं करते? बिल्कुल नहीं। मैं भला आप लोगों को क्यों याद करूंगा? बस एक काम पड़ गया आप लोगों से। मुझे रियलाइज हुआ है कि एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, ईद, ये सब तो माँ बाप के बगैर हो सकता है, रिश्ता नहीं हो सकता। एक लड़के को रिश्ते के लिए अपने माँ बाप की जरूरत होती है। इसलिए आप लोगों की आवाज उधार चाहिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो अगर आप अपने कीमती वक्त से सिर्फ 15 मिनट निकाल सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं संडे को शाम 5 बजे आपको कॉल करूंगा ईमान के घर से, उसके डैड की आपसे बात कराने के लिए। बहुत शुक्रिया। अब खुश? नहीं, ये तुमने किस तरीके से बात की था अपनी अम्मी से? इतने रूड होकर कौन बात करता है? एक काम करो, उनको वॉइस नोट करो सॉरी का। ईमान अब बस, पहले ही मैं तुम्हारी खातिर बहुत कुछ कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा की मुझसे तवक्को मत करना। सलाह। अच्छा सुनो, ये तो हम किन चक्करों में पड़ गए। ये जो सूट है ना, इसको अच्छा सा इस्त्री करवा लो। मैं तो कहती हूँ कहीं लॉन्ड्री से प्रेस करवा लो, थोड़ी क्रिस्प सी आयनिंग हो जाएगी। और आज ही इसके साथ मैचिंग हील्स और ज्वेलरी वगैरह जो है ना, ये सब इकट्ठा करके अरेंज करके रख लेना, ठीक है? ये मुझे इतनी पसंद है ना मेहंदी, लेकिन 3-4 दिन में रंग निकल जाता सारा। अरे अब्बा, आपको कुछ चाहिए था? चाय, आपके लिए कहवा, अदरक का कहवा या हाँ सौंफ का जी, पानी? और क्या सिराज साहब, जितनी चाय जितने कहवे बनवाने ना इस सुगड़ बच्ची से बनवा ले। एक दफा शादी होगी ना तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और रही ईमान, आप लिखवा ले, उसके दौर में तो बस धूल उड़नी है, धूल। भाई देखें, इस वक्त मोना चाय आप बना दें, मुझे माहीन से बहुत ज़रूरी बात कर। ला, इतने थक के आए हम लोग शॉपिंग से, आप भी कमाल करते हैं सिराज। कोई बात नहीं है ना, 5 मिनट की जो बात है। मुझे पक्का पता है कि चली गई ना माहीन, आपने किचन की सारी सरदर्दें मेरे सर डाल देनी है। बहुत गलत है। अभी मैंने मेहंदी लगाई थी और चाय बनाने का बहुत ज्यादती है। एक हाथ से बना देना, ठीक है? दोनों पे लगाई दे। बहुत जालिम है आप। इधर आओ बेटा। जी अब्बा। तुम खुश तो हो? बहुत खुश हो। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तो रही नहीं, अगर वो जिंदा होती तो तुम्हारे दिल की बात मुझ तक पहुंचाती। लेकिन भला हो मोना का जिससे तुम्हारे दिल की बात मुझ तक पहुंचा दी और मैंने ये हाल को हाँ कर। लेकिन अभी भी मेरे दिल में धड़का सा लगा हुआ कि कहीं तुम कहीं। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो किसी मसले तन फंस गया था, बार बार थोड़ी ऐसे होगा। देखो बेटा, तुम्हारी शादी जो है ना वो बड़ी
उजलत हो रही है, देने को कुछ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपनी माँ का जेवर ले जाना और कुछ कैश ले लेना और अपनी और निहाल की पसंद की चीज़ें ले लेना। अब्बा शुक्रिया, लेकिन ये आप मुझे नहीं दें, ये आप निहाल को दे दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तो बेटा मैं भी तो मिस करूँगा ना तुम्हें। हाँ, मैं जब आऊँगा बाहर तो तुम नजर नहीं आओगी, मैं किसको बोलूँगा कि चाय दो, खाना दो, और ना ऐसी चाय मिलेगी और ना ऐसा खाना मिलेगा। यहाँ मेरी अम्मी अस्पताल में मरते मरते बची और तुम चले गए अपने भाई का रिश्ता लेने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे खुद मुनासिब नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर जाना। मैंने निहाल को बहुत समझाया, मैंने कहा अपनी भाभी का वेट कर लो, लेकिन नहीं माना। जैसे वो आपकी वैसे बहुत बात मानता है। बड़े भाई की कदर और इज्जत होती ना तो रोना किस बात का था। अब सूरत हाल ये है कि कल मेरे देवर का अर्जेंट निकाह है और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मैं माहीन को कुछ दे सकती हूँ। भाई तुम्हारे भाई का तो ठहरा एडवेंचर, मैं तो अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ ना, मुझे तो ऐसे हालात में कुछ देना पड़ता है, लेन देन होती है। अच्छा एक बात सुनो, मैं तुम्हें अभी लेके मॉल चलता हूँ, तुम अपने लिए भी कुछ खरीदो और माहीन के लिए भी कुछ ले लेना, ठीक है? सैनिटाइजर की बू से महक रही हूँ और ऐसे चली जाऊं उसकी बारात लेकर। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, इतना गुस्सा नहीं करते, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और रही बात शॉपिंग की, तो मेरा चक्कर लगा था कल, कुछ चीजें लेके आया हूं मैं आपके और फयाज भाई के लिए, देखे ना। अच्छा है ना? निहाल, चाहे जितना ही अर्जेंट निकाह क्यों ना हो, मैं अपने इकलौते देवर की शादी में ये कपड़े पहनूंगी? तुम्हारा तो ना टेस्ट ही बिल्कुल बेकार है। फयाज तुम गाड़ी निकालो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये लड़का तो हथेली पर सरसों जमाता है, पता नहीं क्या करेगा उस लड़की से शादी कर कर। अच्छा तो है। डांट पड़वा दी ना अपनी भाभी से मुझको। अब खुश जा। ऐसा वैसा भाई, कल माहीन मेरी हो जाएगी, भला मुझसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? ये क्या हुआ है? ये आपने तो किताब क्यों फाड़ दी? ये किताब तो आपको भी पसंद है, आपने ये क्यों किया? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें कोई चीज पसंद है और मुझे ना पसंद है, चाहे वो किताब हो या इंसान, इस घर में नहीं रह सकती। समझ गया। कुछ लोग के आने पे आपको इतनी नाराजगी हो रही है। नरमीन, वो मेरी क्लाइंट है। मैं 100 मर्तबा उनके पास जा चुका हूं। एक बार अगर वो आ गए अपने ऑर्डर की ऑल्ट्रेशन के लिए, तो इसमें इतनी खफा होने वाली क्या बात है? हाँ तो उनसे कहो ना कि वो सारी काम की बात फोन पर कर लिया करें, ठीक है?
हो इश्क हाँ इश्क मेरा हो रब्बा आज़मा ले ना आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है